हाय गाइस। तो मैं आज एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वो नॉइज़ आएगा और थोड़ा सा स्टॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। तो आज मेरे वीडियो ले आने का मकसद यही था कि नेपच्यून रेट्रोग्रेड में जा रहा है, ठीक है। तो नेपच्यून जो है रेट्रोग्रेड में है और इसका इफ़ेक्ट ट्विन फ्लेम्स पे जो है ना जैसे पड़ता है, ट्विन फ्लेम्स के जो ड्रीम्स हैं, जो इल्यूजन्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स कार्मिक्स के साथ हैं, तो उनके आँखों से पर्दा हटता है। या फिर जिन लोगों को पता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर इग्नोर उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड अलग अलग लोगों को अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। तो जब आज मैं ये वाला कार्ड शफल कर रही थी तो ये मेरे वर्क योर लाइट ओरेकल डेक का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो उसमें से सोल फैमिली का कार्ड निकला। ये देखिए, ये मेरे ट्विन फ्लेम का कार्ड है। Call in your tribe. You don't have to do it alone. Okay? Soul family. ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए जो है एक आज कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स मेरे वीडियो पे आए हैं उन लोगों को वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। ये जो वीडियो है आज स्पेशली आप लोगों के एनर्जीज़ के लिए हैं। मैंने एनर्जीज़ क्लियर कर दिए हैं और स्पिरिट से यही इंटेंशन है कि आप लोगों के लिए जो मैसेज हो वो आप लोगों को हेल्प करे, गाइड करे, ठीक है ना। इस साइड पे मैं डीएम की एनर्जीज़ रखूँगी और इस साइड पे डीएफ की एनर्जीज़ रखूँगी। तो बीच में आपकी कनेक्टिंग एनर्जीज़ होंगी। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहले ही। और पहले ही मैं लेनॉर्मेंट कार्ड से आपके सिचुएशन के बारे में पूछूंगी, ठीक है, कि आपके सिचुएशन में एग्जैक्टली आप लोगों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। चलिए देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किन लोगों की ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ कम्युनिकेट करना चाहती हैं इस रीडिंग से, इस रीडिंग के थ्रू। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर रेजोनेट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिएगा, मैं दूसरे वीडियो भी लेके आऊँगी इस टॉपिक पर। और हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आपको कौन सी टॉपिक्स पे या कौन से वीडियोस देखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा फोकस करना है आपके क्वेश्चन पे। द क्लवर, ये इस कार्ड्स में मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती, ठीक है। तो अगर रिवर्स में भी आया है तो मैं उसको सीधे से रीड करूँगी। आपके सिचुएशन के बारे में रीडिंग है, इनकी सिचुएशन क्या है स्पिरिट, क्यों हुआ ऐसा, इनके बीच में ऐसा क्यों हुआ। ओके ओके, द स्टॉर्क, द स्टॉर्क, अच्छा अच्छा, द चाइल्ड। तो आप लोगों के कनेक्शन में बहुत चेंजेस आने वाली है, आ रही है, ये मैं बोलना चाहती थी, आ रही है। आप लोगों के कनेक्शन में जो है बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये स्टॉक का कार्ड ये डिफाइनिंग है। तो जी, आपके कनेक्शन में जो चेंजेस आएंगी वो पहले से बहुत ही अलग होंगी। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कनेक्शन था पहले काफ़ी आपके लिए लकी साबित हुआ था, हाँ, तो ये शायद आपको लगा था कि मे बी दिस इज़ अ स्ट्रोक ऑफ लक। ये सब पहले जो हुआ था ना उससे भी और ज़्यादा चेंज होगा अभी, ठीक है। पहले अगर आपको लगा था कि ये कनेक्शन आपके लाइफ में बहुत हैवॉक क्रिएट कर रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो अभी वो चेंज होके पॉजिटिव में आएगा। और जिन लोगों को पहले ये पॉजिटिव लगा था उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ठीक है।
लेकिन फिर भी आप लोगों का जो पहले का एनर्जी था वो एनर्जी एकदम शिफ्ट हो रहा है। स्टोर का एनर्जी से बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। मतलब पहले का सिनारियो जो था वो एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, अभी एकदम कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि बहुत सारा अर्थ का एनर्जी है। एक मिनट देख लेते हैं। आप दोनों के बीच की एनर्जीज़, जी हाँ, ये काफ़ी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस थी, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, आपने एकदम से सोचा नहीं था कि ऐसा होगा इस पर्सन के साथ। एकदम से आउट ऑफ द ब्लू ये कनेक्शन आपके पास आ गया, ठीक है। और आउट ऑफ द ब्लू ये आपके लाइफ को चेंज किया इसने। फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में गए, फिर जो सब हुआ आपके बीच में, आप जिस स्टेज पे हो अभी, वो स्टेज अभी इस टाइम पे चेंज होने वाला है इन द वेरी नियर फ्यूचर, ठीक है। नंबर 13 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ द डिवाइन फेमिनिन फॉर मी। तो नंबर 13 की एनर्जी से मुझे लगता है डिवाइन फेमिनिन आपके जर्नी में कोई चेंज आने वाली है। तो पहले देख लेते हैं कि मेरे डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जी है। इस साइड में डिवाइन फेमिनिन्स का कार्ड रखूँगी मैं। डिवाइन फेमिनिन्स क्या चेंजेस हैं। ओके ओके, विंग्ड मैसेंजर, 2 ऑफ रोजेस। ओके, देख लेते हैं आगे क्या कार्ड्स हैं। द क्वीन ऑफ रोजेस, डिवाइन फेमिनिन्स ये आप हैं, ठीक है। द क्वीन ऑफ रोजेस, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। अच्छा, देख लेते हैं। उप्स, चलिए देख लेते हैं और क्या है एनर्जीज़ में। काफ़ी रोजेस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। रोजेस सिग्निफाई करती हैं मेरे लिए सेंशुअलिटी को, ठीक है। ओके, द वाटरफॉल इन रिवर्स, जी हाँ, डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स। इस पाइल की जो डिवाइन फेमिनिन्स है ना, वो काफ़ी अपनी बहुत पावरफुल हैं। डिवाइन फेमिनिन्स वैसे ही पावरफुल होती हैं, लेकिन ये वाली जो डिवाइन फेमिनिन्स है, इनको अपना केयर करना आता है, इनको अपना ख्याल रखना आता है, और डिवाइन भी इनको प्रोटेक्ट करता है। मैं अभी बता रही हूँ, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ डिवाइन फेमिनिन्स की सिचुएशन। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। वाओ, डिवाइन फिजिशियन, द डिवाइन फिजिशियन आपके लिए आ गया है। डिवाइन फेमिनिन्स, मुझे लगता है जो डिवाइन फेमिनिन्स देख रही हैं, आप मेल भी हो सकते हो, ठीक है ना। ये मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। कोई कोई मेल होती है जो अपने अंदर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होल्ड करती है स्ट्रांगली, एंड कोई कोई फीमेल्स होती हैं तो जो अपने अंदर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी स्टोर करती हैं। तो आप देख लीजिएगा आपकी एनर्जी कौन सी है। तो मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ भी निकाल ही लेती हूँ, ठीक है। एक साथ में ही देखते हैं आप दोनों की एनर्जीज़ क्या हैं। वाओ, ओके, मैस्कुलिन्स, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, ओके, वाओ, डिवाइन मैस्कुलिन्स, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन्स। बहुत 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 सारी कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं। ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ काफ़ी बहुत कुछ फील कर रहे हैं ये। प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन्स, एक मैसेज प्लीज़, एक मैसेज। हाँ, आर्कएंजल रफाएल, वाओ, ब्यूटीफुल, लवली, आई लव दिस। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है। आर्कएंजल रफाएल, वाओ वाओ, wishes fulfilled in reverse,
जी हाँ, तो जिन ट्विन फ्लेम्स के लिए ये मैसेज है उनके लिए मैं बता देती हूँ। पहले डिवाइन फेमिनिन्स, आपका जो एनर्जी है, आप अपने आप को अभी हील कर रहे हो, ठीक है। आप अभी अपनी हीलिंग एनर्जी से गुज़र रहे हो, ठीक है। आपको इस टाइम पे डिवाइन मुझे ये बता रहा है, ये जो विंग्ड मैसेंजर्स है ना, ये आपके एंजल्स है, ठीक है। ये अभी आपके पास है, ये आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये जो भी आपके ट्विन फ्लेम का सिचुएशन था उसको आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखो, इस सिचुएशन को डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। अभी इस टाइम पे अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट में नहीं हो तो वो इसलिए है क्योंकि आपको इस सिचुएशन से हील करना है। और मुझे लगता है कि इस दो चेयर्स में जो लोग बैठे थे, आप और आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन मैस्कुलिन, मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलिन वो फीमेल भी हो सकती हैं, ठीक है। उनको, उनका जो एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, ये एक मीटिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी ट्विन फ्लेम्स की, उनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उनका जो भी कनेक्शन था, उसको डिवाइन ने प्रोटेक्ट करा हुआ है इस टाइम पे। और डिवाइन फेमिनिन्स, ये मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि आपको एंजल्स ने इस टाइम पे गाइड किया है, ठीक है। आप शायद इस रीडिंग पे भी गाइडेडली आए हो। डिवाइन चाहता है आपको कुछ कम्युनिकेट करना, वो आपको गाइड कर रहा है इस जर्नी पे। आप अभी अपने आप को हील कर रहे हो। डिवाइन, द एंजल्स आर हीलिंग यू, ठीक है। इसीलिए आप क्वीन ऑफ रोजेस की एनर्जी में हो। आप द क्वीन ऑफ रोजेस, क्वीन ऑफ रोजेस बताता है ये आपके फ्यूचर की एनर्जीज हैं, ठीक है। अगर आप अभी इस स्टेज पे नहीं हो तो बहुत जल्दी इस स्टेज पे आने वाले हो, तो क्वीन ऑफ रोजेस की एनर्जीज में आने वाले हो, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये कैसे अपनी एप्पल को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स आप अपने मैस्कुलिन पे फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, और कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स आप अपने गोल पे फोकस्ड हो। डेफिनेटली आप अपने गोल पे फोकस्ड हो। आपका जो अगर आप नहीं भी हो ना, आपको इस एनर्जी में आना पड़ेगा। आप इन फ्यूचर आ जाओगे, ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ है। आपके गोल पे फोकस होना ज़रूरी है। ये मैसेज मेरे को आ रहा है बहुत स्ट्रांगली आपके लिए, ठीक है। आपका जो सर्विस है, आपका जो डिवाइन पर्पस है, उस पे आपको आना है। आपको क्वीन की एनर्जी में आनी है, ठीक है। और आपका फोकस चेंज करना है इस टाइम पे। अगर आप पास्ट की एनर्जीज़ पे फोकस्ड हो, अगर अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या फिर आपका कोई झगड़ा हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो उसको, आपके जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, आपने जो टाइम स्पेंड किया है, जो भी मेमोरीज़ आपने क्रिएट की हैं, आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। इसीलिए शायद आप दुखी हो, और आपको डिवाइन हीलिंग भेज रहा है इस टाइम पे इस चीज़ के लिए, ठीक है। और 6 की नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। 6 9 यिंग यांग का नंबर होता है ये। इट्स अ यिंग यांग सिंबल, इट्स अ लाइट एंड डार्क ट्विन फ्लेम नंबर, ठीक है। ये देखिए 6 का कार्ड यहाँ पे रिवर्स पे है। द वाटरफॉल कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, जो दिखाता है कि कितनी फोर्स से, देखिए, ये वाटरफॉल गिर रहा है, ठीक है। दिस इज़ पावर। एंड शायद मुझे लगता है कि डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पे ना, आप जो पास्ट के, आपको लगता है कि आप अगर पास्ट में जा सकते, उनसे कुछ कह सकते, आपने कुछ नहीं बोला है, तो आपको लग रहा है अगर आप इस सिचुएशन में उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कुछ कह सकते, तो शायद इसका आउटकम कुछ और होता। शायद वो कुछ समझते, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे लग रहा है कि क्वीन ऑफ रोजेस, आप मतलब माय डिवाइन फेमिनिन्स, आपको इस टाइम पे अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है।
जी, आपको अभी 6 ऑफ फोर्सेस, रिवर्स वाटरफॉल, दिस इज़ रिवर्स वाटरफॉल, कैन यू सी इट? दिस इज़ लैक ऑफ पावर। अभी आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, लेकिन थैंकफुली ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है। आपके फ्यूचर एनर्जीज़ काफ़ी अलग होंगी। आपका जो मैंने पहले ही बोला था, आपका जो पास्ट का एनर्जी है और जो फ्यूचर का एनर्जी है उसमें एकदम 180 डिग्रीज़ का डिफरेंस होगा, ठीक है। आप बहुत ही जल्दी इस एनर्जी में आने वाले हो। चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स, तो आप देख रहे हैं मैं तब क्यों हंसी थी, ये देखिए, एक देखिए, कमिटमेंट इन रिवर्स, सेटिंग योर कोर्स इन रिवर्स। तो मैं इसको आपको पहले से दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो दिस कार्ड कम्स आउट लाइक दिस, राइट? सो द डिवाइन मैस्कुलिन जो है ना, वो सोच रहे हैं कि उनके मन में ये है कि वो आपको कमिटमेंट दे, ठीक है, और वो इन फ्यूचर देंगे। और इस कार्ड से मैं आपको बोल रही हूँ वो इन फ्यूचर देंगे। इनकी फ्यूचर एनर्जीज़ ये हैं कि वो अभी इस पे फोकस्ड है, कमिटमेंट पे फोकस्ड है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ के लिए उनके ट्विन फ्लेम्स जो हैं मैरिड हैं, ठीक है, और या तो फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर थर्ड पार्टी से बात चल रही है, ऐसा कुछ एनर्जी है उनके। उनके सराउंडिंग ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और लेकिन उनके पास्ट में जो एनर्जीज़ थी वो मुझे लग रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और वो सोचते रह गए, इसी वजह से उनका अपना जो विश था वो अनफुलफिल्ड रह गया। वो अभी रिग्रेट फील करते हैं, वो अभी बहुत अनफुलफिल्ड फील करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने अपने आप के साथ ही बीट्रे किया, मैंने खुद को ही बीट्रे किया। मतलब मैंने अपने आप को ही ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि मैं इन पर्सन के साथ आऊँ, ठीक है, मैं अपनी विशेस फुलफ़िल करूँ। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इस बारे में तकलीफ़ है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उनके हार्ट में तकलीफ़ है। ही इज़ वेरी हर्ट, ओके। आपको नहीं लग रहा होगा ऐसा, आप बोल रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि नहीं मेरे ट्विन फ्लेम तो बहुत बिंदास है, वो तो नहीं सोचते मेरे बारे में, केयर नहीं करते, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने आपको कमिट नहीं किया, इस बात का दुख उनको सबसे ज़्यादा है। उनको हार्ट चक्रा की हीलिंग की भी ज़रूरत है। अगर आप में से कोई रेकी प्रैक्टिशनर है, कोई अगर रेकी करता है तो आप उनको हीलिंग भेजिएगा। आप भेजती ही होंगी मुझे लगता है, या भेजते होंगे, लेकिन उनको हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए आर्कएंजल रफ़ेल का कार्ड आया है। आर्कएंजल रफ़ेल जो है ना, वो हार्ट चक्रा का हीलिंग करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आर्कएंजल रफ़ाएल उनके साथ डिवाइन फोर्सेस है। ट्विन फ्लेम्स के साथ डिवाइन फोर्सेस तो होती ही हैं। उनको अभी एंजल्स उनका हार्ट का हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही रिग्रेट है, और इन फ्यूचर वो अपना विश फुलफ़िल करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो रिग्रेट का फीलिंग है ना, उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है, मैं कहूँगी उनका जो एनर्जी है वो डिससेटिस्फैक्शन का एनर्जी है, ठीक है। उनका एक टाइम पे इन फ्यूचर डिससेटिस्फैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, कि वो इस चेंज को लाएंगे। अगर जो भी है मैस्कुलिन एनर्जी में आपके कनेक्शन पे, ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ही है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है। उनको ये चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि उनका विश अनफुलफिल्ड रह गया। उनको ऐसा लग रहा है आपसे कमिट नहीं करके उनका विश अनफुलफिल्ड रह गया, ठीक है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स काफ़ी वो सोचते रहते हैं, इस बारे में सोचते रहते हैं कि उनका एग्जैक्टली कमिटमेंट कहाँ है। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो ऐसा सोचते रहते हैं कि मेरा एक्चुअली कमिटमेंट कहाँ है, यहाँ है या वहाँ है। वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में मुझे लग रहा है ये पर्सन। इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी था वो मिस कर दिया, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है कि
उनका जो सब विश फुलफिल हो सकता था वो नहीं किया इन्होंने। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके लिए कौन से गाइडेंस कार्ड्स आए हैं, इनकी एनर्जी क्या है, अभी ये किस डायरेक्शन में है स्पिरिचुअली, सॉरी इट्स, हाँ तो स्पिरिचुअली अभी किस एनर्जी में है। ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, सी दे आर ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर दे आर, वो बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे पहले। मैंने आपको बोला ना कि वो सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। उनके लिए ये है, उनका गाइडेंस, उनका एडवाइस, उनका फ्यूचर एनर्जीज, ठीक है। वो अभी सोचेंगे नहीं, वो अभी करेंगे, दे विल डू इट नाउ। वो भी इस एनर्जी में हैं, दे आर गेटिंग रेडी, दे आर गेटिंग डिटरमिन्ड। ओके, let's see more cards for them, their energies. Wow, cards are flowing out. Get grounded, get grounded। उनको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है वो कर भी रहे हैं, ठीक है। वो ये चीज़ कर भी रहे हैं अभी। उनके लिए एक एडवाइस कार्ड, अगर कोई मैस्कुलिन है तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज ये जो हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस कार्ड्स प्लीज़। ओह देखिए गिर के आ गया, ये देखिए मिरर, 3 कार्ड्स गिर के आए थे, मैं एक ही रख रही हूँ। मिरर, आपको मिरर वर्क करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मिरर वर्क क्या है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या इस पे एक वीडियो बनाऊं। आपको मिरर वर्क करना है, ठीक है। आपका जो भी डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में है, आपको अपने अंदर का ट्रिगर हील करना है और आपको इनके पास जाना है। तो आपको अंदर का जो वुंड है, जो हर्ट है, जो आपको लगता है कि सामने वाला कर रहा है, वो आपको अपने साथ करना बंद करना होगा। लाइक अब अगर आपको सपोज़ लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते, ठीक है ना, तो आपको खुद के लिए टाइम बनाना है। जो भी आपको लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने आप के साथ कर रहे होते हो, तो आपको वो हील करना है। जो भी आपको लगता है आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ कर रहे हैं, वो आपको अपने साथ देखना है कि कहाँ पे आप वो अपने साथ करते हो, वो आपको बंद करना है। तो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स अभी क्या कर रही है देख लेते हैं। विजडम ओरेकल कार्ड्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वाओ, टेक अ ब्रेक, गेट आउट द ट्रेडमिल। ये कार्ड एक्चुअली शफल करते वक्त आपके लिए एक बार पहले गिरा था, ठीक है, तो मैंने रख दिया, तो ये दोबारा निकल के आया है। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो आप देख रहे हैं कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं आपके साथ और आपके ट्विन फ्लेम के साथ। आपके ट्विन फ्लेम के लिए भी ये कार्ड आया था, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। सी देखिए आपके लिए भी आ गया, टेक अ ब्रेक। आप टेक अ ब्रेक, आपको मैंने बोला था कि आपको अभी थोड़ा सा इस पावरलेसनेस से निकलने की ज़रूरत है। आप जितना सोच रहे हो ना, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनमें ही हो, तो उससे थोड़ा सा आप बाहर निकलें, ठीक है। तो और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है। काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है वैसे। डांस विथ लाइफ, डांस विथ लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, ठीक है। तो शायद कोई डांसर्स हो सकती हैं आप में से, या फिर नहीं भी हो, तो मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये एनर्जी, ये कार्ड बताता है कि आप लोग जो भी कर रहे हो आपको फ्लो में करना है, मतलब आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है। देखिए ये कार्ड बता दे, टेक अ ब्रेक, यू नो, जस्ट टेक अ ब्रेक एंड फ्लो विथ लाइफ, टेक अ ब्रेक, डोंट फोर्स थिंक्स सो मच, डोंट ओवर थिंक सो मच,
जस्ट फ्लो विथ लाइफ, ठीक है, जस्ट लाइफ के साथ फ्लो करें और इतना ना सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो, यू नो, जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज तो आने ही वाला है। और ये क्यों आने वाला है वो भी हमने देख लिया है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम अभी बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने आपको कमिट नहीं किया। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, ये इट्स नॉट अबाउट मैरिज, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, जो कि हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स का कमिटमेंट वो होता है कि ट्विन फ्लेम्स के जर्नी के ऊपर कमिटमेंट, कि मैं अपनी ट्विन फ्लेम के साथ रहूँ, उनके साथ कांटेक्ट में रहूँ, उनके साथ सर्विस करूँ, ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करूँ, वर्ल्ड के लिए सर्विस करूँ, लाइट वर्क करूँ। तो उस कमिटमेंट से वो भाग नहीं सकते, ठीक है, वो अभी उनका एनर्जी चेंज होगा, वो अभी आपके तरफ आएंगे। ट्विन फ्लेम का मतलब ये होता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों एक साथ आकर कुछ सर्व करें। ऐसा नहीं है कि वो पर्पस ही ऐसा होता है कि एक साथ आके ही करना होता है। हालांकि आप अकेले भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप एक फुलफिल्ड पर्सन, एक फुलफिल्ड सोल हो अपने आप में। लेकिन ट्विन फ्लेम्स को भगवान ने बनाया है, कोई किसी पर्पस से ही बनाया होगा ना, तो यही पर्पस है, आपका सर्विस का पर्पस है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। डिवाइन फेमिनिन्स, आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या हैं। आप लोग अगर अपने गोल्स पे फिक्स्ड हो ना, मुझे लगता है बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स अपनी स्पिरिचुअल गोल के ऊपर आ गई हैं, वो वहाँ पे फिक्स्ड हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, दिस इज़ योर एडवाइस कार्ड। तो मैं बोल रही थी ना कि बहुत सारी ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अभी अपनी गोल्स पे फोकस्ड भी हैं, ठीक है। तो जो भी ट्विन फ्लेम्स अभी अपनी गोल्स पे फोकस्ड हैं वो वैसे ही रहे, एंड जस्ट टेक अ ब्रेक, गो विद द फ्लो, गो विद योर गोल्स राइट नाउ, ओके। एंड ये जो कार्ड है स्टार मदर का कार्ड, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, जी, ये कार्ड बताता है कि आपके साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के आपका कोई शायद मदर वुंड रहा होगा, कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आपके मदर के साथ आपका कोई इशू रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको उस मदर वुंड को हील करना है, आपको आपके उस ट्रॉमा को, आपके उस पॉइंट को हीलिंग की ज़रूरत है। और वो आप कैसे करोगे, यू विल मदर योर सेल्फ, ओके। आपको मेरे को ऐसे सुनाई दिया कि हम तो ऐसा ऑलरेडी करते हैं आई क्लियरली हर्ड दैट। तो अगर आप ऐसे करते हो तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर गोइंग विद द फ्लो, और आप लोग ऑलरेडी काफ़ी इनलाइटेंड हो, और वैसे ही करते रहें, ठीक है। आप इस एनर्जी में आ रहे हो, इस प्रीस्टिस की एनर्जी में हो आप, या आ रहे हो, तो आप ऐसे ही करते रहें, एंड यू नो कीप डूइंग दैट, कीप हीलिंग योरसेल्फ। जितना भी आपका ट्रॉमा है, जितना भी आपका वुंड है, सब आप हील करिए। ये देखिए आपके बॉटम ऑफ द डेक के लिए, दोनों के लिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग अ थ्रेशोल्ड, यू आर अबाउट टू क्रॉस अ थ्रेशोल्ड, ठीक है। आपके कनेक्शन में एक साइकिल था, वो क्रॉस होगा, आप दोनों एक नई एनर्जी में आओगे, आप दोनों एक कुछ नया आपके कनेक्शन में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो एक और कार्ड मैं पिक करूँगी आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। देख लेते हैं कि आप दोनों का जो इन फ्यूचर, वाओ, ये देखिए फेटेड मीटिंग, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। ये कार्ड जस्ट रैंडमली शफल करते करते आ गया तो ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, द आर्किटेक्ट, यू विल बिल्ड समथिंग टुगेदर। आप दोनों एक साथ आओगे, अपने अपने पर्पस को फुलफ़िल करोगे, ठीक है। आप दोनों एक साथ आके अपने पर्पस को बहुत जल्दी फुलफ़िल करने वाले हो, क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता। ये देखिए फेटेड मीटिंग, आप दोनों का
इन फ्यूचर, इन वेरी नियर फ्यूचर, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं तो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। और आप दोनों का मीटिंग डिवाइनली डायरेक्टेड होगा, आप दोनों को डिवाइन टाइमिंग पे, ये देखिए डिवाइन टाइमिंग पे मीटिंग करवाएगा डिवाइन पावर। उससे भी ज़्यादा मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत ही जल्दी आप दोनों का रीयूनियन होगा, बहुत ही जल्दी रीयूनियन होगा। ये कनेक्टिंग एनर्जीज़ हैं आप दोनों के, आप दोनों को जो एनर्जीज़ कनेक्ट कर रही हैं इस टाइम पे उसका एनर्जीज़ है। ये कार्ड शफल करते वक्त उड़ के आ गया फेटेड मीटिंग, ये आप दोनों का फेटेड मीटिंग बहुत ही जल्दी आने वाला है। रीयूनियन इस पाइल के लिए जो भी ये जिन्होंने भी ये वाला चूज़ किया है रीडिंग, उन लोगों के लिए रीयूनियन बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। और मैं एक और कार्ड चूज़ करूँगी विजडम ऑरेकल डेक से, ठीक है। इस रीयूनियन को फास्ट करवाने के लिए आपको क्या करना होगा ये भी हम जान लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं जितना आपको डिटेल दे सकती हूँ मतलब दे सकती हूँ उतना मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को। इनका रियूनियन फास्ट करने के लिए क्या करना होगा प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़। वाह, सिस्टरहुड ऑफ द रोज़, ये देखिए ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। तो ये गाइज आप दोनों को ना, आप दोनों के लिए ही है, या जो भी ये वाला मेरा वीडियो देखेगा उसके लिए ये मैसेज है, ठीक है। कि आपको ना आपको अपनी प्रीस्टेस मिस्टिक एनर्जी में वापस आना है, ठीक है। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करना है, आपको अपनी, मेरे को लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन का ही कार्ड इसलिए मैंने उस साइड पे भी रखा। आपको अपनी जो डिवाइन फेमिनिन, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट डिम टू फिट इन। हाँ, तो हाउ आर यू डिमिंग टू फिट इन? डोंट डिम टू फिट इन का मतलब होता है आप जो हो, आप लाइट वर्कर्स हो, ठीक है। आपको जो सर्विस करनी है, जो आपको काम करना है वो करते रहना है, और दूसरों के साथ टू जस्ट फिट इन विथ अदर पीपल जो हु डोंट अंडरस्टैंड यू। आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को एकदम हाईएस्ट पॉसिबल वे पे ही रखना है जैसे आप रखते आए हो। और जी, तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आप लोग अपनी फेमिनिन एनर्जी में आओ, अपनी हार्ट स्पेस पे आओ, अपने हार्ट स्पेस को फॉलो करते रहो, ठीक है। ये फेटेड मीटिंग बहुत ही फास्ट होगा, और डेफिनेटली ये तो फास्ट होगा ही, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि आपकी एनर्जी चेंज होने वाली है, और ये आपकी कनेक्टिंग एनर्जीज हैं। आप लोग यहाँ पे मिलोगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी। और टाइमिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन 6 मंथ्स में हो सकता है ये, ठीक है। 6 days to 6 months, जी हाँ, इतना फास्ट 6 days to 6 months में आप दोनों का रियूनियन होगा। रियूनियन, रिकनेक्शन, जो भी आप इसको बोलना चाहे वो होगा, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी, अपने हार्ट स्पेस को फॉलो करते रहना है। आप जो डिवाइन मैस्कुलिन्स देख रहे हो, आप लोगों को अपना मिरर वर्क करते रहना है, ठीक है। आप लोगों को मिरर वर्क करते रहना है। तो कंग्रेचुलेशंस गाइज, आप दोनों का रियूनियन तो होगा ही जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया है। दिस वाज फैंटास्टिक। मैंने आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग सम मैसेज फॉर यू गाइज, और ये जो मैसेज आया है, आई एम सो हैप्पी कि मैं आपको ये मैसेज दे पा रही हूँ, कि इतना अच्छा मैसेज आया है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ आप लोग डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, फॉर लाइकिंग माई रीडिंग्स। Thank you so much, and God bless all of you. Bye.